सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो जैसा कि बच्चों हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, पैसिव और एक्टिव वॉइस को हमने ख़त्म कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंस को, जिसे कि वॉइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखेंगे, स्पीच को, जिसे कि हम लोग और क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के जल्दी से रेडी हो जाइए, ताकि मैं जो लिखवा सकूँ आप लोग उसे लिख सकें। तो उम्मीद है अब तक आप लोग रेडी हो गए होंगे। तो यदि हो गए तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुई तो जल्दी से रेडी हो जाइए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन। नरेशन का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, होता है चुगली करना। चुगली करने का मतलब कि एक की बात दूसरे से कहना, दूसरे की बात तीसरे से कहना। तो इस सेंटेंस में मतलब कि ये क्यों बनाया क्यों गया, पहले ये जान लेते हैं। देखिए अब लोग ये पूछेंगे कि यार नरेशन को बनाया है क्यों गया। ये इसलिए बनाया गया कि मान लीजिए यदि आप इंग्लिश बोल रहे हैं यदि आप इंग्लिश बोल रहे हैं और यदि आपको किसी के स्टेटमेंट को यूज करना है, तो आप उसे कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं? दो तरीके से। या तो उसने जो स्टेटमेंट यूज़ किया उसी स्टेटमेंट को दोबारा आप लोग बोल के यूज कर सकते हैं, या तो चाहें तो आप लोग उसी स्टेटमेंट को किसी अपने भाषा में भी कह सकते हैं कि नहीं? ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो इसीलिए नरेशन को लाने की ज़रूरत पड़ी और इसीलिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ा जिसका नाम है नरेशन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखेंगे कई सारे टर्म्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इंट्रो देखेंगे कि होता क्या है, कैसे इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, और जनरल रूल्स को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है नरेशन, इसका मतलब होता है कि स्पीकर्स की जो वॉइस है उसे किसी दूसरे तरीके में रिप्रेजेंट करना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है, पहले हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए राकेश सेज आई वेंट। तो यदि हम लोग ये वाला सेंटेंस लेंगे तो इसमें हमें क्या नज़र आता है कि ये जो राकेश से है, यानी कि इन्वर्टेड कामक जो बाहर वाला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नहीं, रिपोर्टेड वर्ब। इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। यहाँ तक समझ में आया। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। इसे याद भी कर सकते हैं आप। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसे क्या बोलेंगे? हाँ, इसे भी हम लोग कुछ बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। पर ये सब किस में होता है? ये सब होता है डायरेक्ट में, ये नहीं कि इनडायरेक्ट में खोजने लगे रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो ये सब आपका रिपोर्टेड वर्ब मतलब इन्वर्टेड कामा बाहर, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। तो ये बेसिक है। ठीक, इतना तो यदि आप लोग पढ़े होंगे अगली बार तो आप लोग पता ही होगा। रिपोर्टेड कामा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड कामा के बाहर वाला रिपोर्टेड वर्ब। यहाँ तक समझ में आया। तो इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है ये क्या होती है? जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसमें हम लोग स्पीकर का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? स्पीकर का स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो आप लोग अपनी भाषा में लिखिए वी यूज़ स्पीकर स्टेटमेंट, या फिर अपनी भाषा में लिख लीजिए कि हम लोग स्पीकर का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। वी यूज़ स्पीकर्स स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा। और उसके बाद ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है। ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है, मतलब कि पूरा सेंटेंस ही नहीं जब इन्वर्टेड कॉमा में होता है। मतलब कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें इन्वर्टेड कामा भी एक रोल प्ले करता है। इसका भी एक महत्वपूर्ण क्रूशियल रोल है इसका भी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें इन्वर्टेड कामा आता है और ये हमेशा स्पीकर्स का स्टेटमेंट होता है। समझ में आया। तो मुझे उम्मीद कि आप लोग क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, ये डायरेक्ट स्पीच का ही एग्जांपल है। जैसे कि राकेश सेज आई वेंट। ठीक,
यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे राकेश कहता है कि मैं चला गया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ऐसे बेसिक है, ये नहीं कि इसे स्किप कर दें। यदि आप इसे स्किप कर रहे हो तो आप लोग समझ लो सबसे बड़ी चीज़ स्किप कर रहे हो, नरेशन की। क्योंकि मैं इतना डीप में समझा रहा हूँ, जितने डीप में आप लोग सिर्फ एक बार देख लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग स्पीकर के स्टेटमेंट को उसके खुद के वर्ड में यूज करते हैं। क्या मैंने बोला? ये सब तो कुछ समझ में ही नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट होता है इसमें हम लोग स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है उसे अपने वर्ड में, अपने खुद के वर्ड में यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि विनय टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि विनय, मान लीजिए उनसे कहा होगा विनय सेज आई एम योर फ्रेंड, ठीक। तो अगर विनय ऐसे कहा होगा तो क्या मैंने विनय का स्टेटमेंट यूज़ किया? मतलब कि मान लीजिए विनय नाम का एक लड़का है, वो एक लड़के से कहता है, विनय नाम का एक लड़का है, ये दूसरे लड़के से कहता है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसका नाम विनय है, इसका नाम ले लेते हैं, क्या लें, राम ले लेते हैं। हाँ, विनय राम से कहता है आई एम योर फ्रेंड। अब जब राम है ये मान लीजिए अपने घर गया और अपने पापा से क्या कहेगा? पापा से अपने क्या कहेगा? विनय टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। तो ये क्या कहा? ये अपने स्टेटमेंट में उसके भाव को व्यक्त कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। मान लीजिए नहीं समझ में आया, ठीक, तो एक बार और समझाता हूँ। देखिए, विनय पहले इसे कहा कि आई एम, विनय सेज आई एम योर फ्रेंड, ठीक, इतना कह दिया। उसके बाद ये जब घर पे आया तो कहा विनय सेज दैट ही इज़ माई फ्रेंड, यानी वो पापा से कहा पापा विनय कह रहा था ना कि वो मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चुगली किया कि नहीं, मतलब इसकी बात उनसे किया कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब ही होता है कि इनकी बात उनसे कहना, थर्ड की बात फोर्थ से कहना। तो ये अपने पापा से वही बात को कहते हैं, लेकिन अपने शब्दों में कहते हैं। देखने लायक बात यह है कि अपने शब्दों में कहते हैं, इसीलिए ये इनडायरेक्ट हुआ। तो यहाँ तक समझ में आया। तो इनडायरेक्ट को आप लोग कैसे पहचानोगे? इनडायरेक्ट को हमें सिर्फ आसानी से ऐसे पहचान सकते हैं कि जब किसी की बात किसी से कही जाए तो इनडायरेक्ट होता है। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको रिपोर्टेड वर्ब बताया। रिपोर्टेड वर्ब की क्या क्या कंडीशन होती हैं कि वो हमेशा इन्वर्टेड कामा में नहीं रहता है, ठीक, यानी कि इन्वर्टेड कामा के आउटसाइड में रहता है। और ये वो वर्ब होता है जो स्पीकर के द्वारा यूज होता है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो रिपोर्टेड वर्ब होता है ये वो वर्ब होता है जो स्पीकर के द्वारा यूज होता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो वैसा स्टेटमेंट होता है जो कि या तो स्पीकर या तो रिपोर्टर के द्वारा यूज होता है। रिपोर्टर के द्वारा जो यूज होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा है ना अच्छे से एकदम? इससे डीप क्या हो सकता है? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में। जो रूल्स नंबर 1 आ जाता है वो ये कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब मतलब कामा के बाहर वाला, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कौन सा है। जी हाँ, हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कौन सा है। पहला रूल हमारा यही कहता है कि जब भी हम लोग कन्वर्ट करें या फिर कन्वर्जन करें तो हमें ये देखना चाहिए रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कौन सा है। और जो दूसरा रूल आ जाता है वो ये आ जाता है कि हमें हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में, आप लोग इसे लिखते रहिए, हाँ मैं बिल्कुल अच्छे से एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग इसे लिखते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आप लोग इसे रिवाइज भी कर सकें। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है इसमें हमें इन्वर्टेड कामा को हटा देना होता है। इन्वर्टेड कामा को हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद जो तीसरा रूल आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, 2-3 स्टार बना के लिखिएगा, कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर है तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बोला? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर है अगर रिपोर्टेड वर्ब, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर है तो टेंस कभी नहीं बदलेगा। क्यों? टेंस बदलता भी है क्या? हाँ, टेंस बिल्कुल बदलता है। कब बदलता है?
टेंस ऐसी कंडीशन पे बदलता है जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसा कि उसमें नहीं होता था पैसिव वॉइस में, वैसा यहाँ पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक और रूल ये आ जाता है कि जब प्रेजेंट और या फिर फ्यूचर हो, क्या रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस हो। नहीं समझ में आया। देखिए, जब रिपोर्टेड वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तब हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि रिपोर्टेड वर्ब है जो वो प्रेजेंट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फ्यूचर टेंस है, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। अच्छा, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस है, तो क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये जो तीसरा रूल है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यही तीनों रूल्स को आपको बेसिकली दिमाग में रखना है। और उसके बाद जो चौथा रूल आ जाता है वो ये कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें कुछ नहीं चेंज होता है, मतलब उसमें टेंस नहीं चेंज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट। अब मान लीजिए माई टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें टेंस नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये जो चारों रूल्स हैं ये आपको दिमाग में रखने हैं। बाकी के जितने भी रूल्स हैं, वैसे 8 रूल्स आते हैं इसके, तो वो सब हम लोग टेंस बनाते समय सीखेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। और अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा, मैं उसमें और डीप में समझाऊँगा सारे रूल्स, और उसमें हम लोग करेंगे कन्वर्जन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।